तो आप पर गुरु की कृपा है। गुरु तो इसलिए हमारे हृदयस्थ अज्ञान का नाश करिए। गुरु का जो मुख्य काम है ये है, ये काम छोड़ के बाकी सब काम हम लोग गुरु जी से करवाते हैं। गुरु जी का जो मुख्य काम है वो ये है आपके अज्ञान को नाश करे। ये काम छोड़ के बाकी सब काम गुरु जी से करवाते हैं। अब वो मैं बताऊंगा नहीं कौन कौन सा, आप समझदार लोग हो, समझ गए हो। ये काम कोई बिरला कहता होगा मेरे अज्ञान का हरण कीजिए, कोई बिरला, कोई शौनकादि ऋषि जैसे कोई मिल जाए मेरे क्या करिए, हे गुरु जी मेरे व्यापार का घाटा हटा दीजिए, हे गुरु जी मेरी बेटी के हाथ पीले करवा दीजिए, हे गुरु जी मेरे बेटे को नौकरी दिलवा दीजिए, हे गुरु जी मेरे पति का मोटापा घटवा दीजिए। ये कौन कहता कि मेरे, इसके आगे वाला ही बता दूं, हे गुरुदेव कुछ ना करिए तो कोई बात नहीं, पड़ोसी का सत्यानाश ही कर दीजिए। करो, क्या करते हैं, कुछ करो। ये कौन कहता है कि मेरे हृदय के अज्ञान का नाश। तो शौनकादि ऋषि सूत जी से कह रहे हैं कि हे गुरुवर, चिंतामणि की वह विशेषता है कि जिसके पास हो व्यक्ति की चिंता का हरण कर लेता। चिंतामणि में यह विशेषता है, कल्पवृक्ष में यह विशेषता है। उसके नीचे बैठकर जो कुछ भी मांग करो, जो कोई इच्छा करो, वह कल्पवृक्ष उसको प्रकट करा देती है, दे देती है। लेकिन गुरुदेव चिंतामणि और कल्पवृक्ष में यह सामर्थ्य नहीं है जो ब्रह्म साक्षात्कार करवा दे, जो ईश्वर से मिलवा दे, जो भक्ति में प्रवेश करवा दे। वो आप जैसे गुरुओं की कृपा से ही संभव है, सानिध्य से ही संभव। इसलिए ये कृपा मेरे ऊपर करें। तो सूत जी गदगद हो गए। गुरु कब गदगद होता है, इस प्रसंग से उसका भाव निकलता है। गुरु शिष्य से कब गदगद होता है? अब इतनी प्रीति है आपकी भगवान के चरणों में, भगवान की कथा में इतना आपका प्रेम है, इतनी प्रीति, इतना लगाव है। हा 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 हा, मैं गदगद हूं आपकी भक्ति से। यदि आपका इतना मन है, इतना प्रेम है, तो अब सुनिए, वो सुनाने जा रहा हूं जिससे आपको ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए। लेकिन ऐसे नहीं सुनिए, सुनाने से पहले सावधान तया श्रृणु। वक्ता ऐसे ही नहीं अपना समय बर्बाद करता, ना ना, सावधान होकर सुनिए तब तो सुनाओ, नहीं तो जय जय सीताराम। मैं नहीं आपसे कह, वो सूत जी कह रहे, आप थोड़ा बहुत इधर उधर भी करके सुनो, बड़ी कृपा है। सूत जी कह रहे हैं सावधान होकर सुनो। और देखो, केवल सूत जी नहीं कह रहे हैं, भगवान शंकर भी कह रहे हैं, क्योंकि काशी में कथा सुन रहे हैं। सावधान सुनो सुमति भवानी, जन्म एक दुई कहु बखानी। सावधान सुनो सुमति भवानी, जन्म एक दुई कहु बखानी। सावधान। अब देखो, एक तो हो गया श्रोता वक्ता को सावधान करता है, श्रोता वक्ता को सावधान करता है। अरे ये वक्ता श्रोता को सावधान तया सुनो, हे भवानी सावधान होकर सुनो। यदि वक्ता श्रोता को सावधान करता है तो वक्ता भी सावधान रहता है। प्रमाण, सावधान मन
करी पुण्य शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर सावधान मन करी पुण्य शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर सावधान सुनो सुमति भवानी जन्म एक दुई कहो बठानी सावधान सुनो। तो हे शौनकादि ऋषि सावधान से सावधानतया सुनो। इस संसार में सब प्राणी एक बात से बहुत डरते हैं। सूर्य सुना रहे हैं किस बात से? ये संसार सबसे अधिक डरता है तो मृत्यु से डरता है, मृत्यु से भयाक्रांत है। आप कह रहे नहीं डरता। जो नहीं डरता, हम लोग गीत गाते थे पहले संघ में, मौत से न डर जवान, मौत ही तो मीत है, मृत्यु से महान कौन इस जहां में जीत है। देश है पुकारता पुकारती मां हार, खून से तिलक करो गोलियों से हार। ऐसा गीत गाते थे। मौत से नहीं डरते। तो हे शौनकादि ऋषियों, ये संसार मृत्यु से भयाक्रांत रहता है, लेकिन जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। संसार में हम सब लोग कुछ न कुछ पकड़ना चाहते हैं। पकड़ में आ जाए तो प्रसन्न, और कहीं पकड़ से छूट जाए तो अप्रसन्न। यही तो है इतना। जो पकड़ में आ जाए उससे प्रसन्न, जो छूट जाता है उससे अप्रसन्न, दुखी। इसीलिए शास्त्र में सुख और दुख की परिभाषा दी गई है। अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जो अनुकूल लगे वो सुखकारी, जो प्रतिकूल लगे वो दुखकारी, दुखदाई। और संसार में हम जो पकड़ना चाहते हैं वो पकड़ में आता नहीं है, और जितना आता है कितना आता है, बहुत थोड़ा। क्यों नहीं आता है? वो सरक जाता है, सरक जाता है। क्योंकि इस संसार का अर्थ ही है संसरति इति संसार। जो सरक जाता है वो संसार है। थोड़ा सा पकड़ो ज्यादा छूटता है, थोड़ा सा पकड़ो ज्यादा छूटता है। तो हम आए हैं छोड़ने के लिए। ये बात यदि समझ में आ जाए, हे शौनकादि ऋषि, तो ये जो मृत्यु से भयाक्रांत संसार के जीव हैं, इन जीवों को मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी ने भागवत संहिता प्रकट की है। मृत्यु के भय से मुक्त होने का साधन क्या है? श्रीमद् भागवत संहिता जो सुखदेव जी ने प्रकट की। बोल भागवत भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। कीरेण शुकेन, काल के गाल से बचाने के लिए सुखदेव भगवान के द्वारा ये जो भागवत संहिता प्रकट। और सुनिए, शुकेन यानी तोता, शुक यानी तोता। तोता क्या बोलता है? तोता अपने मन से नहीं बोलता है, जो उसको सिखाया जाता है वो बोलता है। तोता क्या बोलता है? पट्टू राम राम, वो कहता राम राम। जो सिखाया जाता है उसको वो बोलता है। तो ये जो भागवत प्रकट किया है सुखदेव भगवान ने, शुक रूपी तोते ने, वो मनमुखी नहीं है,
वो आचार्य परंपरा से प्राप्त है। बंधु माता, ये जो भागवत की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को मृत्यु भय के आने पर सुनाई, मृत्यु भय से परीक्षित को मुक्त किया, वह परीक्षित को जो कथा सुनाई है वो मनमुखी नहीं है, वो आचार्य परंपरा से प्राप्त है। और सुखदेव जी जब परीक्षित को कथा सुनाने के लिए गंगा के तट पर पहुंचे बंधु माता, तो एक घटना घटी। सुधा कुंभम गृहीत्यैव देवास्तत्र समागमन। देवता अमृत का घड़ा लेकर चले आए सुखदेव जी के पास, और देवताओं को जब देखा तो सुखदेव जी समझ गए, चौंके भी, मुस्कुराए भी, समझ भी गए। क्या समझे? ये देवता बड़े स्वार्थी होते हैं और ये अमृत का घड़ा लेकर आए हैं, बिना स्वार्थ के तो आए नहीं होंगे, जरूर कोई स्वार्थ होगा। बंधु माता, ये संसार कैसे चलता? स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, सुर नार मुनि सब किया हरिते। स्वार्थ लागे करई सब प्रीति, सुर नर मुनि सब किया हरिते। स्वार्थ लागे। ये देवता ये क्यों आए हैं? महान आश्चर्य। तो देवता कह भी दिए, हे गुरुदेव, हे सुखदेव जी, परीक्षित को मृत्यु का भय है, परीक्षित 7वें दिन मरेगा, आप उसको कथा सुनाने जा रहे हो। कहे हाँ, ऐसा करिए कथामृत हमको दे दीजिए, और ये हम स्वर्ग का अमृत लेकर आए हैं, इनको पिला दीजिए। सुखदेव जी सोच रहे हैं ये इतने परमार्थी देवता कब से हो गए? इतने परमार्थी कब से हो गए? दधीची ऋषि के पास प्रणाम करने गए, उनकी हड्डियां मांग के ले आए। ये देवताओं का ये पूरा ब्यौरा है। ये कब से इतने परमार्थी हो गए? और जिस अमृत को लेकर सौंप रहे हैं, बताइए, उसके लिए इतना भारी युद्ध हुआ। समुद्र मंथन से जो 14 रत्न प्रकट हुए, उस रत्न में अमृत, और उस अमृत को प्राप्त करने के लिए देवता दानवों में भयानक युद्ध, देवासुर संग्राम, और उस अमृत को ये बड़े आनंद, ले लीजिए, पिला दीजिए परीक्षित। और ये कथामृत हमको दे दीजिए, ये कथामृत हमको। कथा के बदले स्वर्ग का अमृत। बहुत ध्यान से समझिए, सुखदेव जी ने डांट के भगाया देवताओं, ए देवताओं, ए ठगियाओं, ठगने आए हो? अरे सौदा भी करना था तो सौदा भी, विनिमय भी, लेन देन भी, आदान प्रदान भी सामान्य मूल्य की वस्तुओं में होता है। चांदी के बदले में सोना मिलेगा क्या? सामान्य। क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काचः क्व मणिर्महान्, ब्रह्मरा तो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। तुम श्रद्धा के साथ मेरे पास आए होते, श्रद्धालु बनकर, तो तुमको ये कथामृत हम पिला सकते थे, लेकिन तुम ठगने आए हो। अरे कहां स्वर्ग का अमृत 2 कौड़ी के कांच के टुकड़े के समान, और कहां ये कथा का अमृत बहुमूल्य हीरे जवाहरात के समान। इसका कोई सौदा नहीं हो सकता है। डांट के भगा दिया। अब आप विचार कीजिए,
कथामृत श्रेष्ठ कि सुधामृत, स्वर्ग का अमृत श्रेष्ठ या कथा का अमृत श्रेष्ठ? विचार करिए। मैं करवाता हूं विचार। सुखदेव जी ने जो कह दिया वो तो आप समझ गए। कथामृत के आगे ये स्वर्ग का अमृत फीका है, कोई मूल्य नहीं है। अब आप विचार करिए, स्वर्ग का अमृत पाने के लिए मरना पड़ता है और मरना कोई चाहता नहीं है। स्वर्ग का अमृत पाने, स्वर्ग कब जाएंगे? जब मरेंगे। हम लोग तो यही मानते हैं भाई, स्वर्ग जाएंगे मरने के बाद। जब कोई मर जाता तब नाम लिखते हैं हम लोग स्वर्गीय। अच्छा, हम लोग तो कमाल के हैं, इतना जल्दी सर्टिफिकेट कोई नहीं देता है जितना जल्दी हम लोग देते हैं। स्वर्गीय, कितनों पापी मरे, आज तक कोई कहा है नरकी? स्वर्गीय। अब उस स्वर्ग का अमृत है ये, जिसको देवता लेकर आए हैं। तो मरना कोई चाहता नहीं है। और बंधु माताओं, स्वर्ग का अमृत पाने के लिए मरना पड़ेगा, और कथामृत के लिए सब ही सुलभ, सब दिन सब देसा सेवत सागर समन कलेसा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सागर समन कलेसा, सब ही सुलभ सब। स्वर्ग के अमृत के लिए मरना है, कथामृत के लिए मरना नहीं है। और सुनो, स्वर्ग का अमृत प्राप्त करके जो स्वर्ग में जाते हैं, जब उनका पुण्य क्षीण होने लगता है तो फिर नीचे गिर जाते हैं। पुण्य जब क्षीण होता है तो व्यक्ति मृत्यु लोक में फिर से गिराता है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। अब आप दर्शन करिए, दोनों की तुलना करिए। एक तरफ स्वर्ग का अमृत, एक तरफ कथा का अमृत। स्वर्ग का अमृत दीर्घजीवी बनाता है बंधु माताओं, स्वर्ग का अमृत दीर्घजीवी बनाता है, और कथा का अमृत दिव्य जीवी बनाता है। एक दीर्घ करेगा, एक दिव्य करेगा। आप विचार करिए आपको क्या होना है, दीर्घ होना है कि दिव्य होना है? स्वर्ग का अमृत दीर्घजीवी बने, कथा का अमृत दिव्य जीवी बनाता है। स्वर्ग में पुण्य क्षीण होता है, व्यक्ति नीचे गिरता है, और कथामृत की विशेषता है, कैसा भी पापी से पापी, अधम से अधम व्यक्ति भी यदि कथामृत का पान कर लेता है तो परमात्मा का चरण उसको मिलता है, परमात्मा अपनी गोद में उसको बिठा लेते हैं। न जाने कितने प्रमाण शास्त्रों में भरे पड़े। ये अंतर है बंधु माताओं।